नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। दिन भर की आज बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। सबसे बड़ी खबर रही तो वो ये, उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़े चैनलों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रेड। इस रेड की वजह से कई बड़े प्रतिष्ठित अखबारों और चैनलों के अंदर जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम रेड करने पहुंची, तो इसको लेकर के पत्रकारिता जगत में कई बड़े सवाल खड़े होने लगे। हालांकि ये नई बात नहीं है कि चैनलों पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी हो, लेकिन वक्त और हालात बताते हैं कि सरकार को सवाल पूछने वालों से किस कदर नफरत हो गई है कि वो पत्रकारिता पर इस तरीके से रेड डलवा रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारिता पर इस तरीके के हमले से क्या संदेश जाएगा देश और दुनिया में, इसका तो पूरे देश भर में चर्चा हो ही रही है। तो वहीं देश के कई बड़े पत्रकार इसे एक तरीके से पत्रकारिता जगत पर हमला मान रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश की विपक्षी दलों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। इसमें सबसे आगे रही कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बाकायदा वीडियो जारी करके इस पूरे मसले पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। क्या कुछ कहा है अजय लल्लू ने, सुनिए इस पूरी रिपोर्ट में। भारतीय जासूस पार्टी द्वारा जो सरकार में है, सत्ता में, आदरणीय राहुल गांधी जी की जासूसी कराई जा रही है। उनके फोन टेप कराए जा रहे हैं, तमाम विपक्षी दल के नेताओं के फोन टेप कराए जा रहे हैं, पत्रकारों के फोन टेप कराए जा रहे हैं। आज ही श्री ब्रजेश मिश्रा जी जो भारत समाचार के हैं, उनके घर पर, उनके ऑफिस में आईटी का छापा मारा गया है। दैनिक भास्कर, उस अखबार के तमाम कार्यालयों में आईटी विभाग का छापा मारा गया है। जब कांग्रेस पार्टी जासूसी के खिलाफ आंदोलन करना चाह रही थी, तो हम सब नेताओं के घरों के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया, आवाज दमन करने की कोशिश की गई। आज कांग्रेस पार्टी ने जब मार्च निकाला, हम सब लोगों को लाकर गिरफ्तार करके इसी को गार्डन के अस्थायी जेल में बंद करने का काम किया है। कल मुख्यमंत्री का बयान आया, जो नौजवान रोजगार की बात करेगा, उस नौजवान को की संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, इन नौजवानों ने जो विश्वास और भरोसा करके इस सरकार को बनाने का काम किया था, आज उसी नौजवान के संपत्ति को जब्त करने की धमकी दी जाती है। कांग्रेस पार्टी नौजवानों के साथ खड़ी है, इस दमन के खिलाफ लड़ने को तैयार है। संपत्ति जब्त करना है तो योगी जी, हम सबका संपत्ति जब्त करो। हम नौजवानों की आवाज मजबूती से उठाते रहेंगे। लाख दमन कर लो, मुकदमा लिख लो, जेल भेज लो, सच को दबा नहीं सकते। नौजवान, किसान, गांव, गरीब, खेत खलिहान के मुद्दों को उठाने से रोक नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रहेगी और इस सरकार के जासूसी कांड के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। हमारी मांग है, इस जासूसी कांड के खिलाफ तत्काल एक सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जज की कमेटी बनाई जाए और उससे इस पूरे घटना की जांच कराई जाए। तो आपने देखा किस तरीके से अजय कुमार लल्लू जो है वो नाराज है। उनका मानना है कि सरकार जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सवाल ये भी है कि क्या जब सरकारें विपक्ष में होती हैं, तब उन्हें पत्रकार और चैनलों से एक लगाव सा हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आ जाती हैं, तब उन्हें सरकार से, पत्रकारों द्वारा पूछे गए कड़वे सवाल से इस कदर नफरत हो जाती है कि इनकम टैक्स का रेड पड़ने लगता है। कई राजनीतिक हलकों में और पत्रकारों के बीच ये भी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जैसे कोरोना के वक्त जिस तरीके से मैनेजमेंट किया गया, इसके बाद से उत्तर प्रदेश के कई रीजनल समाचारों ने, कई बड़े पत्रकार समूहों ने इसके लिए एक बड़ी खबर छापी, जिसके बाद से योगी सरकार और केंद्र सरकार इनसे खफा नजर आ रही है। कहने को तो यही है, लेकिन सरकार इनकम टैक्स डालकर क्या दिखाना चाहती है और क्या है उनका मंसूबा, वो खुद बताएंगे। कभी अगर प्रेस रिपोर्ट में, तो हम आपको वो पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन जाते जाते आपको सवाल ये छोड़ जाते हैं कि लोकतंत्र पर इस तरीके से हमले कराना क्या पत्रकारिता जगत के लिए सही है? क्या पत्रकारों के लिए यह सही है कि वो गरीब, मजदूर और देश के
उन सवालों को अगर सबके सामने रखते हैं तो उनके ऊपर हमले कराए जाएंगे। कि इसका क्या है जवाब, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एनसीआर समाचार को, ताकि आपको देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले मिल सके।